जय हिंद विद्यार्थी जी। पांडव मैथमेटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। मैं शैलेंद्र यादव। विद्यार्थी जी, पिछले वीडियो में रेशियो सिखा रहे थे जिसमें तुलना करने पर आधारित प्रश्न चल रहा था। ये एक मेथड है तुलना करने पर आधारित, ये एक मेथड है। इसी मेथड से सोल्व कर रहे थे रेशियो का प्रश्न जिसमें टाइप 1 का नेचर 1 चल रहा था। आज हम लोग सीखेंगे टाइप 1 का नेचर 2, उसके बाद सीखेंगे टाइप 1 का नेचर 3। नेचर बाय नेचर सीखते जाएंगे बारीकी से, टाइप बाय टाइप पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए विद्यार्थी जी आइए, देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है। नंबरिंग से मतलब नहीं रखिएगा, कॉन्सेप्ट से मतलब रखिए। नंबरिंग आगे पीछे रहेगा, नंबरिंग जहाँ तहाँ से भी रह सकता है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, हर कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट हमें सिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाले खर्च क्रमशः 10:8:5 के अनुपात में है। यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपया हो तो ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च क्या होगा। देखिए फिर से पढ़ रहे क्वेश्चन। बोल रहा है एक वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद, कोई वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है जिसमें उसमें लग रहा है कच्चा माल, श्रमिक, अन्य मद, 3 प्रकार के वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है। कच्चा माल लिख रहे हैं पहले, कच्चा माल। अगला है श्रमिक, काम करने वाला श्रमिक। और एक है अन्य मद, अन्य मद शॉर्ट में लिख देते हैं। अन्य मद पर खर्च होने वाला का रेशियो दिया हुआ है 10:8:5 के अनुपात में। अब आगे जो निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उसी के अनुपात से करेंगे और जिसका मान निकालना है उसको सीधा गुना कर देंगे। तो बोल रहा है यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपया हो, एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपया है, तो यहाँ श्रमिक खर्च 128 रुपया है। निश्चित राशि में श्रमिक खर्च 128 रुपया और अनुपातिक राशि में श्रमिक खर्च 8 रुपया है एक वस्तु के उत्पादन पर। तो बोल रहा है ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चा माल पर आने वाला खर्च क्या होगा। कच्चा माल पर आने वाला खर्च, तो एक वस्तु के उत्पादन पर कच्चा माल पर आने वाला खर्च 10, ऐसा 10 वस्तु के उत्पादन पर कच्चा माल पर आने वाला खर्च 10 से गुना कर देंगे। एक वस्तु के उत्पादन पर 10 से गुना किया, 10 वस्तु पर 10 से और गुना करना पड़ेगा। काटिए, 8 × 8 8 × 6 = 48, 16 8 × 8 से 16 × 10 160, 160 2 × 10 1600। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो विद्यार्थी जी कुछ करना नहीं है, बस जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उसी के अनुपात से करेंगे और जिसका भी मान निकालना उसको सीधा गुना कर देंगे। बस इतना ही करते जाना और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 22 नंबर पर। बोल रहा है एक टेप रिकॉर्डर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों में 17:14 का अनुपात है। एक टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर TR से सूचित कर दिया, और एक टीवी सेट है, टीवी से सूचित कर दिया। एक टेप रिकॉर्डर और एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 17:14 के अनुपात में है, 17:14 के अनुपात में। आगे बोल रहा है यदि टीवी का मूल्य 3640 रुपया हो तो ऐसे ही 3 टेप रिकॉर्डर का मूल्य क्या होगा। एक टीवी का मूल्य दिया हुआ है, एक टीवी का मूल्य 3640 रुपया है, एक टीवी का मूल्य 3640 रुपया है। तो एक टीवी के मूल्य की तुलना एक टीवी के मूल्य से, यहाँ एक टीवी के मूल्य 3640 और यहाँ अनुपातिक राशि में 14 से तुलना कर देंगे। अब जिसका भी मान निकालने के लिए बोले उसको सीधा गुना कर दीजिए। तो बोल रहा है यदि एक टीवी का मूल्य 3640 रुपया हो तो ऐसे ही 3 टेप रिकॉर्डर का मूल्य क्या होगा। तो एक टेप रिकॉर्डर का मूल्य 17 रुपये, तो 17 से गुना करेंगे। ऐसा 3 टेप रिकॉर्डर का मूल्य निकालना है तो 3 से और गुना करना पड़ेगा। काट से कर दीजिए, 14 दूनी 28 बचा 8, 14 छक 84, 260 बार में ख़त्म। गुना कीजिए, गुना कर दीजिए। तो पहले 260 × 3 करते हैं, तो 6 × 18 और 3 दूना 6 1 7 780 × 17। अब 17 से गुना कीजिए, 17 8 36 से हाथ में 13, 17 7 19 से 119 3 22 110 132 पर 1 0 13,260 रुपया।
13,260 रुपया। आइए अगले क्वेश्चन पर। आइए विद्यार्थी जी अगला क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपया है। 4 ट्यूबलाइट है और 3 बल्ब है। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपया है। और आगे बोल रहा है 1 ट्यूबलाइट और 1 बल्ब की कीमत के बीच क्रमशः 5:2 का अनुपात है। 1 ट्यूबलाइट और 1 बल्ब के बीच का अनुपात दिया हुआ है, 5:2 का अनुपात है। तो आगे पूछ रहा है कि 1 ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या है। तो सबसे पहले निश्चित राशि पकड़िए कि निश्चित राशि किसका दिया हुआ है। तो जिसका निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा उसी के अनुपात से तुलना कर देंगे और जिसका मान निकालने के लिए बोलेगा उसको सीधा गुना कर देंगे। तो एक बार क्वेश्चन फिर से ऊपर से पढ़िए। बोल रहा है 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपया है। ये 260 रुपया जो है 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत है। तो 1 ट्यूबलाइट का 5, तो 4 ट्यूबलाइट का 5 चौका 20, 1 बल्ब का 2, तो 3 बल्ब का 2 तिया 6, 20 और 6 26। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत 26। निश्चित राशि के तुलना अनुपातिक राशि से अब जिसका भी मान निकालना उसको सीधा गुना कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या होगा। तो 1 ट्यूबलाइट और 6 बल्ब, 1 ट्यूबलाइट 5 और 6 बल्ब, तो 1 बल्ब 2, तो 6 बल्ब 6 दूना 12, 12 और 5 17 से गुना, 26 से 10 बार में ही खत्म, 170 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉपी कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में 7:5:2 का अनुपात है। यदि 1 कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया हो तो बताएं कि 4 कलम 2 पेंसिल तथा 1 कॉपी का कुल मूल्य क्या होगा। जिसका निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उसी के अनुपात से करेंगे, जिसका मान निकालना उसको सीधा गुना कर देंगे। तो सबसे पहले रेशियो लिखिए। रेशियो किसका किसका दिया हुआ है। तो रेशियो दिया हुआ है कॉपी कलम पेंसिल का। कॉपी कलम और पेंसिल, पेंसिल का कॉपी कलम पेंसिल, इसका रेशियो दिया हुआ है 7:5:2 के अनुपात में। रेशियो तो लिखा गया। अब निश्चित राशि पकड़िए कि निश्चित राशि किसका दिया हुआ है। तो बोल रहा है यदि 1 कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया है। निश्चित राशि जो है 1 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य है। तो एक अनुपातिक राशि में 1 कलम 5 और 3 पेंसिल, 1 पेंसिल 2, तो 3 पेंसिल 2 तिया 6, तो 6 और 5 11 से तुलना करेंगे। अब जिसका भी मान निकालने के लिए बोलो उसको सीधा गुना कर दीजिए। तो पूछ रहा है कि बताएं कि 4 कलम 2 पेंसिल 1 कॉपी, 4 कलम 2 पेंसिल 1 कॉपी, तो 1 कलम 5, तो 4 कलम 5 चौका 20, और बोल रहा है 2 पेंसिल, तो 1 पेंसिल 2, तो 2 पेंसिल 4, 20 और 4 24, और 1 कॉपी के बारे में बोल रहा है। तो 1 कॉपी 7, 24 और 7 31, 31 से गुना कर देंगे। काटिए 11 का 11, 4 बचा 11 चौक 44, 14 बार में ख़त्म। गुना कर दीजिए। 14 का 14 के 4 हासिल 1, 4 14 तिया 42, 42 हो 43, 434 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो आइए विद्यार्थी जी अब टाइप 1 का नेचर 3 सीखना है। टाइप 1 में नेचर 3 रेशियो का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में बताए थे कि जिस राशि में का अथवा से लग जाए उस राशि को हर मान लेंगे और शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे। ये पॉइंट हम आपको लिखवाए थे। अगर नहीं ध्यान है तो पहला और दूसरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। बेसिक कॉन्सेप्ट उसी में दिया हुआ है, रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट पहला और दूसरा वीडियो में। तो हम बोले थे कि जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाए उस राशि को हर मान लेंगे और शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ रहेगा मोहन की आय, एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, मोहन की आय सोहन की आय का 5/7 गुना है। तो मोहन तथा सोहन के आय का अनुपात क्या होगा। आपके प्रश्न में लिखा हुआ है कि मोहन की आय सोहन की आय का 5/7 गुना है। 5/7 गुना
है, तो मोहन तथा सोहन के आय का अनुपात क्या होगा। तो विद्यार्थी जी इसको लॉजिक से बनाना है, जो हम लॉजिक दे रहे हैं कि जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाए उस राशि को हर मान लेंगे और शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे। तो इसमें का जो है राशि के बगल में जो का है इसी को पकड़ना है, या तो से लगा रहेगा या का लगा रहेगा या की लगा रहेगा या के लगा रहेगा, में भी लगा रह सकता है, का की से में कुछ भी लगा रह सकते हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ पे का लगा है इसी को पकड़ना है, राशि के बगल वाला का को, कि का किसके साथ लगा हुआ है, मोहन के साथ लगा है कि सोहन के साथ लगा है। तो ये जो का लगा हुआ है ये वाला का, ये सोहन के साथ लगा हुआ है। तो जिस राशि के साथ ये का लगा रहेगा उस राशि को हर मान लेंगे, हर वाला। तो ये का लगा हुआ है सोहन के साथ, तो सोहन का मान हो जाएगा हर वाला और शेष बचे राशि का मान अंश वाला हो जाता है। तो यानी सोहन का रेशियो हो जाएगा हर वाला 7 और मोहन का रेशियो अंश वाला हो जाएगा 5। यही तो लिखा जाएगा डायरेक्ट। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाए उस राशि को हर मान लेंगे और शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे, बस इतना ही। तो चलिए अब क्वेश्चन इसी पर आएगा, ध्यान दीजिए। चलिए आइए टाइप 1 का नेचर 3 का क्वेश्चन। का अथवा से पर ध्यान देना है विद्यार्थी जी। जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाए उस राशि को हर मान लेंगे, शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है 1050 रुपया को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। तो इसमें P को कितना धन मिला। सबसे पहले रेशियो प्रकट करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बोल रहा है 1050 रुपया को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का, ये जो का राशि के बगल में जो का लगा हुआ है वो बोल रहा है Q तथा R के कुल भाग का। तो का लगा हुआ है Q तथा R में, तो P का रेशियो लिखाएगा और Q तथा R मतलब Q तथा R दोनों मिल करके। तो राशि के बगल में जो का लगा हुआ है वो Q तथा R में लगा हुआ है, तो Q तथा R का मान भिन्न के हर वाला हो जाएगा। तो भिन्न के हर में है 5, Q तथा R का मान भिन्न के हर वाला यानी 5, तो P का मान हो जाएगा 2। ये आपका रेशियो लिखा गया। अब जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उससे और जिसका मान निकालना उसको सीधा गुना कर देंगे। तो टोटल राशि है 1050 रुपया, निश्चित राशि टोटल है 1050 रुपया, तीनों मिला करके 1050 रुपया, और अनुपातिक राशि में तीनों मिला करके 5 2 7 रुपया। तो निश्चित राशि के तुलना अनुपातिक राशि से, अब जिसका भी मान निकालने के लिए बोलो उसको सीधा गुना कर दीजिए। तो बोल रहा है P को कितना धन मिला, तो P को 2 से गुना, काटिए 15 7 75 से 150 बार में 150 दूना 300। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना विद्यार्थी जी, 150 दूना 300 सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। यहाँ P का मान निकल गया, Q तथा R का मान भी निकल जाएगा। P का मान निकालने के लिए बोला तो 2 से गुना कर दिया, Q तथा R के यानी दोनों के मिला करके मान निकालने के लिए बोला होता तो 5 से गुना कर देते। तीनों के तो राशि दिया हुआ है ये है। इसमें अगर केवल Q का मान निकालने के लिए बोला होता या केवल R का मान निकालने के लिए बोला होता तो ज्ञात नहीं हो पाता, क्योंकि केवल Q का रेशियो नहीं दिया हुआ है या तो केवल R का रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ P का मान निकल सकता है, Q तथा R दोनों के मिलाकर के मान निकल सकता है, लेकिन यहाँ केवल Q का मान नहीं निकलेगा और केवल R का मान भी नहीं निकलेगा। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसका रेशियो दिया रहेगा उसी का मान निकलेगा, जिसका नहीं दिया रहेगा नहीं निकलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए आइए, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 770 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9वां हिस्सा A को मिला। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़िए। बोल रहा है 770 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिलाकर मिला उसका, किसका, B और C को जितना मिलाकर मिला है उसका 2/9वां हिस्सा A को मिला है। तो का किस में लगा हुआ है, B और C में, यानी B और C मिलकर है, तो B प्लस C मिलकर है, तो B प्लस C का लगा हुआ है B प्लस C में, तो B प्लस C का मान भिन्न के हर वाला 9, तो A का मान हो जाएगा अंश वाला यानी 2। ये रेशियो लिखा गया तीनों का। अब निश्चित राशि जिसका दिया रहेगा उसका तुलना उससे, जिसका मान निकालना उसको सीधा गुना। तो टोटल धनराशि है 770 रुपया है, तीनों के मिला करके टोटल धनराशि 770 रुपया, और यहाँ तीनों के मिला करके टोटल धनराशि है 9 और 2 11 रुपये। तो टोटल धन का तुलना टोटल धन से, अब जिसका भी मान निकालना उसको सीधा गुना कर दीजिए। तो पूछ रहा है A का हिस्सा कितना होगा, तो A का हिस्सा 2 है, 2 से गुना।
11 सत्ते 77, 70 बार में 70 दूना 140, यही आपका आंसर हो गया। बस का अथवा से पर ध्यान देना विद्यार्थी, जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाए उस राशि को हर मान लेंगे, शेष बचे राशि को अंश मान लेंगे। बस इसमें का अथवा से पर ध्यान दीजिए, एक बार में रेशियो पुट हो जाएगा। अब जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उसी से करेंगे, जिसका मान निकालना उसको सीधा गुना कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक स्कूल के एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं। स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? प्रश्न को थोड़ा सा समझना है विद्यार्थी जी, इसमें पकड़ना है। बोल रहा है स्कूल की कक्षा का 2/7, यानी कक्षा में टोटल विद्यार्थी का, इसमें थोड़ा सा लॉजिक अपने से पकड़ना है, भाषा को अपने से पकड़ना है। बोल रहा है स्कूल की एक कक्षा का, यानी कक्षा में टोटल विद्यार्थी का 2/7 भाग लड़कियां हैं। तो का लगा हुआ है टोटल विद्यार्थी, यानी कक्षा का यानी टोटल विद्यार्थी में का लगा हुआ है, तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा भिन्न के हर वाला 7। तो बोल रहा है कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं तो लड़की हो जाएगा, लड़की को जी से सूचित कर देते तो लड़की हो जाएगा 2। टोटल विद्यार्थी 7 जिसमें लड़की 2, तो लड़का हो जाएगा आपका, टोटल विद्यार्थी में लड़की को घटा देंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, ये आपका रेशियो लिखा गया। लड़का लड़की कुल विद्यार्थी सबका रेशियो लिखा गया। आपसे पूछ रहा है यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560 है, लड़कों की संख्या 560 है, निश्चित राशि में लड़कों की संख्या 560 है और अनुपातिक राशि में लड़कों की संख्या 5 है, तो निश्चित राशि के तुलना अनुपातिक राशि से जिसका मान निकालने के लिए बोलो उसको सीधा गुना कर दीजिए। तो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या निकालना है तो 2 से गुना, 5 एका 5, 5 एका 5, 5 दूना 10, 112 दूना 224, 224, ये आपका आंसर हो गया। लड़कियों की संख्या 224। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए आइए विद्यार्थी जी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी जिनमें से, किनमें से पकड़ना है यहाँ पर भाषा को, जिनमें से यानी विद्यालय में से यानी टोटल में से 3/10 भाग लड़का है, टोटल में से 3/10 भाग लड़का है, तो टोटल विद्यार्थी यानी कुल विद्यार्थी हो जाएगा भिन्न के हर वाला, से लगा हुआ है टोटल में, तो टोटल विद्यार्थी हो जाएगा भिन्न के हर वाला यानी 10। तो बोल रहा है जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं तो लड़का हो जाएगा 3, तो टोटल विद्यार्थी में लड़का को घटा देंगे तो लड़की हो जाएगा 10 में 3 घटा 7, ये आपका रेशियो लिखा गया। अब जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उससे करेंगे, जिसका मान निकालना उसको सीधा गुना कर देंगे। तो बोल रहा है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 200 है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या टोटल विद्यार्थी से, यहाँ टोटल विद्यार्थी 10 है, 10 से तुलना करेंगे, अब जिसका भी मान निकालना उसको सीधा गुना कर दीजिए। तो बोल रहा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या 7 से गुना, 1 शून्य 1 शून्य खत्म, 20 सत्ते 140, 140 लड़की है। तो चलिए विद्यार्थी जी अगले क्वेश्चन पर चलिए आइए विद्यार्थी जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 53 नंबर बोल रहा है जब एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है। तो बताएं कि पहला पॉइंट में बर्तन की क्षमता क्या है, और दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। ऊपर में डाटा दिया हुआ विद्यार्थी जी, और इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। बोल रहा है जब एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है, x लीटर दूध डाला जाता है, तो निश्चित राशि x लीटर है, x के साथ यूनिट लगा हुआ है, तो निश्चित राशि x लीटर है। एक बर्तन में x लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है। तो सबसे पहले रेशियो लिखिए। बोल रहा है पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है, पूरी क्षमता का लगा हुआ है पूरा क्षमता में, तो यानी पूरा क्षमता हो जाएगा भिन्न के हर वाला, तो पूरा क्षमता y तो खाली रह जाता है n, तो भरा कितना भाग, तो भरेगा कितना भाग, पूरा क्षमता में अगर खाली भाग को घटा देंगे, कोई बर्तन है अगर पूरा क्षमता में खाली भाग को घटा देंगे तो भरा हुआ भाग जो बचेगा वो बच जाएगा। तो पूरा क्षमता है y में खाली भाग को घटा दिए n, तो जो बचा वो शेष भाग है भरा हुआ क्षमता। चलिए
अब जो निश्चित राशि दिया हुआ है उसका तुलना उससे करेंगे और जिसका भी मान निकालना उसको सीधा गुना कर देंगे। तो पहला पॉइंट वाला पूछ रहा है कि बर्तन की क्षमता क्या है। पहला पॉइंट में पूछ रहा है बर्तन की क्षमता क्या है। तो निश्चित राशि में x लीटर दूध डाला गया, तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से। तो जितना लीटर दूध डाला गया उतना ही लीटर बर्तन भरा होगा, जितना लीटर दूध डाला गया उतना ही लीटर भरा होगा। तो भारा का तुलना भारा से, y माइनस n से। अब जिसका भी मान निकालने के लिए बोले उसको सीधा गुना। तो बोल रहा है बर्तन की क्षमता क्या है, बर्तन की क्षमता y है, y से गुना। तो आपका आंसर हो गया x y बटा y माइनस n। ये हुआ पहला पॉइंट। उसी तरह से दूसरा पॉइंट, चलिए और दूसरा पॉइंट आपसे पूछ रहा है, दूसरा पॉइंट इधर बताते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो जितना बर्तन खाली होगा उतना ही दूध और डाला जाएगा, जितना बर्तन खाली होगा उतना ही और डाला जाएगा। तो उसी तरह से करेंगे, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से, जिसका मान निकालना उसको गुना। तो निश्चित राशि x लीटर दूध डाला जाता है, तो x लीटर दूध डाला जाता है तो x का तुलना y माइनस n से। निश्चित राशि में x लीटर दूध डाला जाता है और अनुपातिक राशि में y माइनस n लीटर दूध डाला गया है, जितना डाला गया उतना भरा है। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से, जिसका मान निकालना उसको गुना। तो कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो जितना खाली होगा उतना और डाला जाएगा। तो खाली है n, तो n लीटर और डाला जाएगा। तो हो जाएगा x n बटा y माइनस n। ये होगा दूसरा आंसर। ये पहला का जवाब, ये दूसरा का जवाब। तो चलिए रहने दीजिए विद्यार्थी, आज भर के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए।